तो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि यूनिट 2 से लिया गया है, यूनिट 1 से लिया गया है, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसे कह रहा है कि फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा उसे हम लोग लिखेंगे, और जितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिए रहेंगे उतने बार हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। यानी आपको जो कांस्टेंट दिख रहा होगा एक c1 और c2, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएशन इसका करना होगा। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप निकालते हैं dy बाई dx, तो c1 तो एज इट इज़ रहेगा, और cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसी तरह प्लस c2 हो जाएगा, और sin 2x का क्या होगा, cos 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, 2। और इसी के साथ अगर आप इसे सेपरेट करना चाहें तो -2 इंटू c1 sin 2x माइनस c2 cos 2x। अगर दोबारा अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पे दिख रहा है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आपका वैल्यू आएगा, और ये वैल्यू आपके y के इक्वल है, तो हम यहाँ पे -4y कर देंगे, और दोनों की अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपके 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। इसको हमें सॉल्व करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। a भी आपका कांस्टेंट दिख रहा है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन इसका करना होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हैं तो आपका ये डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2x इंटू माइनस a साइन एक्स स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर x। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं तो ये आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ से अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो इस प्रकार का जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा ये बन जाएगा। और यहाँ से अगर आप उसको सेपरेट करते हैं और तो ये आपका वैल्यू आएगा। और दोनों इक्वेशन को क्या करना होता है, आपको जोड़ देना होता है। तो दोनों अगर आप ऐड करते हैं तो वो आपके 0 के इक्वल आएगा, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 1। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको पता ही होगा, आपने इन सारे क्वेश्चन को 12 लेवल पर भी किया होगा, तो वैसे एक बार रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वो फार्मूला जो होता है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, उसी टर्म पे ये आपका जो सॉल्यूशन है, ये आपका जो इक्वेशन है वो सॉल्व होगा। तो यहाँ से p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो ये आपका e का पावर x आ जाएगा। और इसी के साथ अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और यहाँ से सिंपल से आप वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, अगर हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन y माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट आपको देखना है, बस सिंपल सा वेरिएबल को आपको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे y माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा, और अगर हम बात करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ए स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर को अगर हम इधर लाते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ से डी एक्स बाई यहाँ पे डी वाई होगा, यहाँ पे आपका ये डी वाई रहेगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से अगर आप बात करें पी के और क्यू के वैल्यू को, तो पी और क्यू का वैल्यू इतना आएगा, और यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका पी डी वाई होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का टर्म है, तो यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो वाई के टर्म में होगा। यहाँ से आपका ये इंटीग्रेशन आएगा। इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, और सिंपल से आप वैल्यू को पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, अगर हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कि सॉल्व अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के सिंपल सा यहाँ से सिंपल से हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई आएगा, और ये जो आपका अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में करके आप माइनस वाला टर्म दिख रहा है, तो अलग अलग आप इसे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेपरेट करेंगे तो एक्स वाला टर्म एक तरफ करना होगा आपको, वाई वाला टर्म एक तरफ करना होगा, और यहाँ से पी और क्यू का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। पी का वैल्यू इतना आ जाएगा, क्यू का वैल्यू इतना आ जाएगा। उसके बाद फैक्ट क्या होता है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, तो ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि ये जो फार्मूला आपको दिख रहा होगा ऊपर का, वो आपका साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है। तो ये आपका ई का पावर साइन इनवर्स वाई आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। सिंपल सा वैल्यू को आप पुट करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ एज्यूम करना होगा, कुछ पुट करना होगा। अगर हम पुट करते हैं साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टी, और इसे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी आएगा। और उसको क्या करते हैं हम लोग, इसे चेंज करते हैं इस इक्वेशन को। इधर हम लोग एल एच एस में कोई चेंज नहीं करेंगे, आरएचएस में आपको चेंज करना होगा। तो ये आपका कुछ इस प्रकार का आएगा, और
सिंपल सा आप टी के वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, अगर हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई 10x इज इक्वल टू सेक एक्स। इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। सिंपल सा ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है कि जो जो चीज़ें दी हुई हैं पहले उसे हम लोग को लिखना होगा, और उसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपका p और q का वैल्यू आएगा p इज इक्वल टू 10x, q इज इक्वल टू सेक एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा, वही फॉर्मूला आपका e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10x। ये आपका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 10x का क्या होता है, लॉग सेक एक्स होता है, तो e का पावर आपका जो एक्सपोनेंशियल टर्म है और लॉग से वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका आई एफ सेक एक्स हो जाएगा, और यहाँ से y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। सिंपल सा वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू 10x प्लस सी। और सिंपल सा सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो y बाई कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 10x को क्या कर सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, या फिर चाहें आप यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई का पावर 3x। सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट, वही फंडा आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग p और q के वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, e का पावर माइनस एक्स आएगा, और सिंपल सा हम क्या करेंगे, उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है, जनरल इक्वेशन होता है, उस टर्म में हम उसे पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, अगर हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कि सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। जो इक्वेशन दिया है उसे लिखेंगे, और यहाँ पे एक फंडा ये है कि आपको उस जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए आपको दिख रहा होगा कि इस टर्म को हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कितना, दोनों तरफ अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये आपका टर्म डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से p और q के वैल्यू को सिंपल सा आप फाइंड कर सकते हैं, तो p का वैल्यू 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और q का वैल्यू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। p के वैल्यू को फाइंड करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको फाइंड करना होगा, तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और सिंपल सा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसमें क्या करना होगा, आपको पुट करना होगा t के अकॉर्डिंग, और t के बाद आपको क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो 2x dx के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log t होता है, तो सिंपल सा log से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका t हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सा उसके वैल्यू को हमें क्या करना होगा, जो जनरल इक्वेशन है, जनरल टर्म है, उसमें हमको पुट कर देना होगा, और सिंपल सा पुट करने के बाद जो आपका फाइनली आंसर आएगा वो इतना आंसर आ जाएगा। ओके, अगर हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कि स्टेट वेदर डिफरेंशियल इक्वेशन e का पावर y प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस e का पावर y साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आपका एग्जैक्ट है या फिर एग्जैक्ट नहीं है। तो जो इक्वेशन दिया रहेगा, सबसे पहले मैथमेटिक्स का फंडा वही है कि हमें उस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखना होगा। उसके बाद अगर हम उसे कंपेयर करेंगे, जो आपका जनरल टर्म होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने का, वो m डी एक्स प्लस n डी वाई इज इक्वल टू 0 होता है, और जो टर्म डी एक्स के साथ होता है पूरे टर्म को हम क्या लेट करते हैं, m लेट करते हैं, और जो टर्म n के यानी y के साथ रहता है उन पूरे टर्म को हम क्या करते हैं, n लेट करते हैं। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। अगर इक्वेशन सेकंड को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और इक्वेशन थर्ड को हम इस पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। आप ये बात ध्यान में रखिए कि जो भी m वाला टर्म होगा उससे हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और जो n वाला टर्म होगा उससे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर आप उसे जैसे ही डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में आपका क्या होगा, e का पावर y, और 1 का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x। अगर आपको n को डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो e का पावर y तो एज इट रहेगा, और यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। दोनों इक्वेशन अगर बराबर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, कह रहा है कि सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू ई का पावर x डी एक्स प्लस 2y प्लस ई का पावर x डी वाई इज इक्वल टू 0। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वही फंडा, जो टर्म दिया हुआ है एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे, उसके बाद m और n हम लोग एज्यूम करेंगे। तो जो m का वैल्यू है m और n का वैल्यू है n। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। थर्ड हो गया, इक्वेशन सेकंड को y के रिस्पेक्ट में और इक्वेशन थर्ड को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर डेल m बाई डेल y करते हैं तो ये आपका m तो एज ए कॉन्स्टेंट यूज़ होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, e का पावर x हो जाएगा, y आपका इसमें लिया जाएगा, और यहाँ पे e का पावर x कांस्टेंट रहेगा, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे
वाई वाला टर्म रिमूव हो जाएगा और ई का पावर एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ से दोनों टर्म अगर बराबर है तो ये आपका एग्जैक्ट होगा। एग्जैक्ट के बाद अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो आपका वही फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सी के इक्वल हमें करना होता है। तो सी के इक्वल करने के लिए जो आपका एम का अगर हम इंटीग्रेटिंग फाइंड करें तो एम के इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए आपका जो वाई उसमें दिया रहेगा एम वाले टर्म में, तो उसे हमें कांस्टेंट पुट करना होगा। तो वही फॉर्मूला है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स। तो वाई वाला टर्म जो है उसे हमें कांस्टेंट लेना होगा और इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स क्या होता है, ई का पावर एक्स होता है। तो ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। अगर हम एन की बात करें इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, तो यहाँ पे जो एन वाला टर्म होता है कह रहा है कि टेकिंग इन एन ओनली दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स, उसी टर्म को हमें लेना है एन में जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में नहीं हो। तो वही कॉन्सेप्ट आपका जो एक्स के साथ ई का पावर एक्स दिया हुआ है तो उसे हम लोग को लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy, यहाँ पे 2 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन 5 हो गया। इक्वेशन 4 और 5 को जैसे ही आप जोड़ते हैं तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहले बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।